अरे 200 करोड़ का तो झूमर लग रहा है प्रधानमंत्री आवास के अंदर। मुझे तो बराबर से लग रहा है। स्पेशली हिंदुओं का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं विश्वास करती किसी। देखो, राम मंदिर बनवाओ या मस्जिद बनवाओ, वो हमको खाने को नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल। हम रोजगार कर रहे हैं तो हम खा रहे हैं। ये तो झूठी सरकार है। नमस्कार, जय हिंद एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। मोटे मोटे तौर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा की ही लड़ाई दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं छुटपुट तौर पर कांग्रेस भी यहाँ पर दिख रही है। आम आदमी पार्टी का जोर, जो कि अभी सरकार है, इसलिए लोगों का झुकाव थोड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ है, लेकिन भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा की तरफ से हालांकि मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन भाजपा की जो जमीनी स्तर पर काम हो रहा है वो बड़े ही मजबूत तौर पे हो रहा है और शायद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए यह अंतिम प्रयास होगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से भी जो दिग्गज नेता खड़े हुए हैं, उनके भी जोर शोर से प्रयास चल रहे हैं कि कैसे वह अपनी सत्ता को सस्टेन कर पाएं। देखते हैं दिल्ली चुनाव का मिजाज क्या है लोगों के बीच। मैं नीचे बैठ जाऊँ यहाँ? हाँ, बढ़ जाओ। चाचा, चुनाव में कौन जीत रहा है? केजरीवाल जीत रहा है। क्या कारण होंगे? केजरीवाल को क्यों वोट दोगे? उसे वोट यूँ देंगे, उसने महिलाओं के लिए भी अच्छा करा है और बुजुर्गों के लिए भी अच्छा करा है। और क्या नाम, लेडीज़ों का किराया बस में फ्री करा है। अब उसने बुजुर्गों के लिए पहले 1000 रुपये 2000 रुपये का पेंशन कर दी, तो और वो सही है। और भी वो यानी इलाज करवाने के लिए बुजुर्गों का यानी 20 लाख रुपए का, इसलिए दूंगा उसे। भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं हम तो 2500 देंगे। कहने उन्होंने तो 5 लाख दे, वो 15 लाख देने का भी वादा करा था, तो वो भी सबके खाते में आ गए होंगे, ये आप भी जानते हैं। ये तो झूठी सरकार है। दिल्ली चुनाव में आप किसको वोट दे रहे केजरीवाल। हैं? केजरीवाल को वोट देने का कारण भी तो बताएं। कारण वो हर चीज में सस्ता, पानी तो फ्री, लाइट तो फ्री है, 200 यूनिट पानी, 500 लीटर फ्री है, महिलाओं के लिए बस फ्री है, 100 रुपए 150 रुपए का तो यही खर्चा मेरे को समझो। लेकिन भाजपा भी तो यही कह रही है कि वो सारा फ्री करेंगे। और मैं नहीं विश्वास करती किसी। जैसा केजरीवाल सच्चा है वैसे मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। भाई साहब, क्या नाम हो गया आपका? मोहित। मोहित भाई, क्या चुनाव में लग रहा है इस बार? चुनाव में इस बार बदलाव है। बिल्कुल, इस बार बीजेपी आएगी। बीजेपी। किस मुद्दों पे ऊपर आप वोट करेंगे? मुद्दे बहुत से हैं, मुद्दे एक नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं। देखो, जैसे केजरीवाल है जी, पहले नंबर पे, तो मैं आपको बता दूं, एज ए लोकल में आकर रहने वाला हूँ, रेजिडेंशियल यहीं का हूँ। यहाँ का दिल्ली का क्या, दिल्ली कभी भी संपूर्ण राज्य नहीं होता स्टेट गवर्नमेंट के पास में, तो ये आधा सेंटर ही देखता है। केजरीवाल का जितना सिस्टम है ज़्यादातर बिना विदाउट सेंटर के हो नहीं सकता। 10 साल से हम लोगों ने इसको वोट दिया है, लेकिन हम सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं, बन जाएगी, शायद इस बार करेगा, कुछ अच्छा करेगा। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा था कि किस मुद्दे के ऊपर मतलब आप वोट देंगे या नहीं देंगे? देखो सर, मैं आपको ज़्यादा ना कह के सीधी सी एक बात बता देता हूँ। सेंटर एक ऐसी चीज, ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर किसी स्टेट के ऊपर उसकी छत्र छाया हो तो उसके छोटे से लेके बड़े काम इजीली हो जाते हैं। मतलब कि डबल इंजन की सरकार। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी को वोट देना इसलिए जरूरी है कि बीजेपी अच्छी है या बीजेपी क्या है। मेरे जैसे आदमी की वो सोच नहीं। मेरी सोच ये है कि मैं हमेशा उस इंसान को वोट करूं जो स्ट्रोंग हो। अब देखो, 2013 से पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस सेंटर में थी, कांग्रेस यहाँ पे दिल्ली में थी, अच्छे काम होते थे। ये रोड पेनल जितने भी कर रखे सब शीला दीक्षित के ही बनाए हुए हैं। तो उस टाइम क्या फटाफट काम होते थे, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों एक था। आज क्या है कि स्टेट और सेंटर दोनों डिफरेंस है, तो इसमें बहुत ही मारामारी। एक बारी को चल भी जाता है, पर केजरीवाल की सेंटर से बनती नहीं है। मतलब कि दिल्ली के लोग यह सोच रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होने से विकास हो सकता है। ऑटो वाले ने जैसे बताया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो स्टेट में भी उनकी सरकार हो तब भी अच्छे काम होंगे। किसकी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है? सर, सरकार तो केजरीवाल जी की बननी चाहिए, क्योंकि लग भी ऐसे ही रहा है, क्योंकि काफ़ी सहूलियत मिली है लोगों को, लाइट से लेके, पानी से लेके, और आपका ये दवाइयाँ हो गई, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, तो बसें हो गई, तो काफ़ी लोगों को इससे काफ़ी सुविधा मिली है लोगों को। तो मेरा जो ख्याल है
तो केजरीवाल को ही आना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी ऐसे शख्स है, वो ईमानदारी पे चल रहे हैं, उनको बेचारों को उठा उठा के जेल में डाल देते हैं। देखो मोदी जी ने अपनी जगह काम किया है, उन्होंने कि राम मंदिर बनवाया है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, देखो राम मंदिर बनवाओ या मस्जिद बनवाओ, वो हमको खाने को नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, हम रोजगार कर रहे हैं तो हम खा रहे हैं, ठीक है। नहीं ये बात सब सही है, केजरीवाल ने किया, लेकिन केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, कई महीनों तक जेल में हाँ, भी रहे। बेचारों को जेल में भी डाला, तो वो तो सारे झूठे निकले ना, जी तो सारे आरोप झूठे निकले। ये सारी सुविधा बीजेपी भी ये कह रही है कि हम चालू रखेंगे, तो बीजेपी नहीं, मेरा कहना ये है कि देखो केजरीवाल जी को ऊपर उंगलियां उठाते थे लोग बाग कि वो फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, फ्री का पानी दे रहा है, फ्री की बिजली दे रहा है। मोदी जी और कांग्रेस ने भी 2500 रुपए घोषित कर दिए कि हर महिला को मिलने चाहिए। तो किसकी देख के? केजरीवाल की हिरस करी, केजरीवाल जी की हिरस करी। दूसरी बार मोदी जी ने भी कि हाँ जी हम 2500 रुपये हर महिला को देंगे। तो जब आप दूसरे पे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो आप क्यों फ्री की रेवड़ी बांटने पे मजबूर हो गए? मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप अगर अच्छे हैं, आप अगर सही हैं, तो पब्लिक देख रही है ना कि कौन सही है कौन गलत है। तो आपको तो फ्री की रेवड़ी बांटने का लालच देना ही नहीं चाहिए ना। क्या चुनाव में लग रहा है भाई साहब? मुझे तो बराबर से लग रहा है। बहुत बढ़िया। किस कारण से आप वोट देंगे? कौन कौन से कारण होंगे, या भाजपा को या आम आदमी पार्टी को वोट देने के? कुछ सबका कुछ काम अच्छा होता है, कुछ गलत होता है। हाँ। केजरीवाल की सरकार चाहेंगे या भाजपा की सरकार चाहेंगे? ये नहीं बोल सकता। अच्छा, क्या लोगों का रुझान किस तरफ लग रहा है आपको? तो बराबर से लग रहा है। बराबर सही है। मतलब कि दिल्ली में आज भी जो शीशगंज गुरुद्वारे के पास है, वहाँ पर लोगों का यह कहना है कि दोनों की तरफ बराबर से ही लोग बटे हुए हैं, और अब 8 तारीख को पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। भाई साहब, दिल्ली में चुनाव आ रखे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल क्या चल रहा है? केजरीवाल साहब का ही माहौल है, फिर से वो आएंगे और अच्छी मतलब पहले के मुकाबले इतना बहुमत नहीं होगा, बट उनके बाद 2/3 मेजोरिटी होगा, इसमें नो डाउट। किस काम के लिए? काम के लिए तो देखिए, काम उन्होंने अपने टाइप से सभी जो आम जो पब्लिक डिमांड्स की जो काम्स होते थे, जैसे पानी, बिजली, आपका चिकित्सा है, और आपका इसमें के अंदर महिलाओं वगैरह के जिस भी फील्ड में उन्होंने सभी जगह काम किया। लेकिन एक इशू देखिए, सब जगह हर जगह 100% परफेक्ट काम नहीं हो सकता, ये आपको मानना चाहिए। ये ब्लेम करने के लिए पॉइंट रह जाता है जो दूसरी पार्टी जिसको उठाती है, लेकिन ओवरऑल काम अच्छा है केजरीवाल का। कोई इस चुनाव में शीश महल और राजमहल नथिंग कुछ नहीं है। शीश महल जैसे चीज जो बनाया, एक प्रोपोगंडा बीजेपी द्वारा बनाया गया। हकीकत में अगर आप 7 RCR किसी नाम से जाना जाता था, आज की तारीख में उसको क्या नाम रख दिया, उसका नाम भी हम नहीं लेना पसंद करते, जिसके ऊपर मोर देन 2200 करोड़ वाज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ड्यूरिंग लॉट ऑफ आइटम्स, यू नो, कारपेट्स आर 200 करोड़, झूमर, ये जस्ट लाइक सिंपली जस्ट मैं कह रहा हूँ शीश महल। और जैसे अब आप ये एक क्वेश्चन शायद हो सकता है ये भी करें कि भाई ड्रिंक्स वगैरह का ये जो मामला था, ये क्या रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ। सपोज 45 करोड़ रुपए का टोटल इन्होंने कैलकुलेट करके, 100 करोड़ का इन्होंने बताया कि शराब घोटाला हुआ। अरे 200 करोड़ का तो झूमर लग रहा है प्रधानमंत्री आवास के अंदर, 100 करोड़ जस्ट लाइक पीनट्स, नथिंग, कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसमें घोटाला अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये प्रोपोगंडा है। बीजेपी का एक ही काम है कि लोगों को किस तरीके से बगलाना है, किस तरीके से लोगों में जहर घोलने का काम करना है। भाई साहब, क्या आपके ऐसा नहीं होंगे? ऐसा नहीं है। बीजेपी बहुत जरूरी है देश के लिए। बीजेपी अगर नहीं है तो हम सब लोगों का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली हिंदुओं का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मतलब किस मुद्दे के ऊपर आप बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी देश की राष्ट्र सुरक्षा और देश का विकास, उसके लिए बीजेपी बहुत जरूरी है। आप दिल्ली में किस मुद्दे के ऊपर दिल्ली में वोट करेंगे? मेरा मतलब दिल्ली विधानसभा है, तो मैं उसी से रिगार्डिंग। हाँ, दिल्ली विधानसभा के लिए भी बीजेपी जरूरी है, क्योंकि कहीं केजरीवाल ने सिवाय मतलब जो है ये सब करने के ना, सब झूठ झाट बोल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो मैं तो बीजेपी को ही लाइक करता हूँ। हाँ, बिल्कुल वोट करूँगा। देश की यह सबसे खूबसूरत बात यह है कि दोनों ही मित्र हैं, एक आम आदमी पार्टी के लिए वोट की बात कर रहे हैं और एक बीजेपी के लिए वोट की बात कर रहे हैं।
तो यह देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि राम भी साथ में रहे और रहीम भी साथ में रहे, आम आदमी पार्टी भी साथ में रहे, भाजपा भी साथ में रहे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोगों के विकास की बात हो, न मस्जिद की बात हो, न शिवालों की बात हो। हिंदुस्तान आधा भूखा है, पहले निवालों की बात हो। नमस्कार, जय हिंद एक्सप्रेस से मैं दतेश भावसार।